मेरे प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, मेरा नमस्कार सभी को। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मंगल के विषय में, क्योंकि मंगल बहुत क्रांतिकारी ग्रह है और इससे लोगों के अंदर बड़ी-बड़ी अलग-अलग तरीके की भ्रांतियाँ हैं और विशेष विवाह के समय बहुत लोग मंगल से डरते हैं। जन्म हो गया, कुंडली बनवाई, तो उस समय पूछते हैं मंगली तो नहीं है। तो इतना मंगल से डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, जितना लोगों के अंदर मंगल के वजह से डर भरा हुआ है। ऐसा है कि मंगल अग्रेशन देता है और जो व्यक्ति मंगली होता है, वो कुंडली में प्रथम भाव लग्न में मंगल हो तो मंगली, चतुर्थ भाव में हो तो मंगली, सप्तम भाव में हो तो मंगली, अष्टम भाव में हो तो मंगली और 12वें घर में हो तो मंगली। ये 5 घरों में मंगल होता है तो जातक मंगली कहलाता है। और जो व्यक्ति मंगली होता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है और साथ में उसके गुस्सा भी होता है, मेहनती भी होता है, स्वाभिमानी भी होता है। तो ये कोई मंगली होना गलत चीज नहीं है और अधिकतर आपको बड़ी-बड़ी हायर पोस्ट पे आपको मंगली ही मिलेंगे। बड़े-बड़े बिजनेसमैन मंगली, क्योंकि मंगली तो एनर्जेटिक है और जो व्यक्ति होशियार, तेज नहीं होगा, वो बड़ा बिजनेस या बड़ी पोस्ट पे बैठ करके लोगों को कैसे संभाल सकता है। एक आईपीएस है और वो मंगली है तो कितना बढ़िया वो बागडोर संभालेगा। इसलिए मंगली से मत डरो, मंगली से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद विवाह में मंगली के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि लड़का यदि मंगली है तो लड़की भी मंगली चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में और विद्वानों का मत है। परंतु मेरा स्वयं का एक विचार है कि जैसे कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, अगर मंगली लड़का है और मंगली लड़की है, दोनों मंगली हो गए तो दोनों गुस्से वाले हो गए, कोई किसी की बात को सहन नहीं करेगा। लेकिन अगर लड़का मंगली है या लड़की मंगली है और दूसरा जो है मंगली नहीं है या मंगल दोष किसी अन्य ग्रह की वजह से कट रहा है, तो यदि ऐसा विवाह किया जाए तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। एक गर्म रहेगा और एक थोड़ा नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, लड़का या लड़की। तो इसलिए मंगली का बहुत ज्यादा भ्रम ना पालें। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मंगल नीच का बैठा है या मंगल अष्टम में बैठा है तो उसके लिए जरूर विचार करें। और आजकल ऐसा भी देखा गया है कि लोग विवाह के लिए मिलान करना है, अब किसी ऐप में अपना मोबाइल में मैच कर लिए, लैपटॉप में डाल के मैच कर लिए। इससे दाम्पत्य जीवन में और अधिक परेशानियां बढ़ रही हैं। जो कुंडली का मिलान किया जाता है मंगल के लिए, सर्वप्रथम प्लैनेट टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 7th से 7th, 5th से 5th, 9th से 9th हाउस। और जब ये चीजें अच्छी होंगी तो मंगल का बहुत ज्यादा जीवन में नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए विद्वान ब्राह्मण से, जो भी आप जिन पे प्रबुद्ध ज्योतिषी पे आप विश्वास रखते हो, आप उनके पास जाएं और उनसे ये कहें कि जो कुंडली का मिलान करना है वो प्लेनेट टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन बताएं। उसके बाद फिर आप गुणों पे जाएं। गुण वर्ण, वस्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी महत्वपूर्ण है। अष्टकूट मैच भी महत्व रखता है, परंतु प्लेनेट अधिक महत्व रखते हैं। जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो ग्रहों का पड़ता है। कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, उसके साथ कौन सी दशा चल रही है। विवाह के पश्चात मान लीजिए किसी की राहु की वहां दशा चल रही है, उसी में विवाह हो गया
तो थोड़े समय अनबन रह सकती है, उसका गुणों पे और ग्रहों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों का हमें विवाह के समय विचार करना चाहिए। मंगली से भयभीत नहीं होना चाहिए। मंगल का विचार कुंडली में आता है, लो मंगली, हाई मंगली, ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगली है तो मंगली है, परंतु आपको ये देखना है कि वो मंगल जो है वो लड़की की कुंडली से या लड़के की लड़की की कुंडली से कैसे वो निगेटिव प्रभाव कम होता है, वो देखना सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये ना देखें कि आपके लैपटॉप में, मोबाइल में मैच कर लिया कि दोनों मंगली हैं, एक लो मंगली है, एक हाई मंगली है, उसके अकॉर्डिंग आप विवाह संबंध को तैयार हो गए बनाने के लिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो दोनों बच्चे दुखी रहेंगे, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल सकता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषी से, प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास जाएं और उसका बहुत अच्छे से मिलान करें और ग्रहों का ग्रहों से मैच करें। इससे दोनों बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा और ये लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आपको मोटा मोटा मैच करना है कि भाई गुण कितने मिल रहे हैं, वो ऐप से आप कर लीजिए, बहुत अच्छा है, आसान हो जाएगा। कितनी कुंडली आप लेकर के जाएंगे, परंतु जो कुंडली आपको फाइनल करनी है विवाह के लिए, उसको जा करके बहुत अच्छे से विचार करवाइए, दिखवाइए। यदि वहां से आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पंचम भाव संतान का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, यदि नवम भाव भाग्य का होता है, यदि ये सब चीजें बहुत अच्छी मैच कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा गुणों पे मत जाइए कि नहीं जी 32 गुण मिलेंगे तभी विवाह करेंगे, 25 गुण मिलेंगे तभी विवाह करेंगे। कम गुणों में भी विवाह किया जा सकता है और दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल सकता है। इसलिए मन की भ्रांतियां दूर करें और प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलकर परामर्श करें और उसका निदान और उपाय भी करें साथ साथ, और उसके पश्चात दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा और मांगलिक जो मन में डर और भय है मंगल का, वो निकाल दीजिए। हाँ, अष्टम में मंगल जो होता है उसके विषय में जरूर इतना कहना चाहूंगा कि यदि लड़के के अष्टम भाव में मंगल है या लड़की के अष्टम भाव में मंगल है तो वो सर्वप्रथम आयु का प्रतीक होता है। जैसे पुरुष के विदुर योग और स्त्री के वैधव्य योग, अधिकतर ये देखा गया है कि मंगल अष्टम में है तभी ऐसा कुछ होता है, मेरा मत है। बाकी विद्वान क्या कहते हैं, सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। मेरा अपना अनुभव, मेरी अपनी शिक्षा, मेरी अपनी शोध और मेरी अपनी पढ़ाई, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा कि अष्टम के मंगल को बहुत बारीकी से, गहराई से विचार करके आगे बढ़ें। बाकी अन्य मंगल को इतनी ज्यादा डरने और भय खाने की आवश्यकता नहीं है, उसके सबके विचार करके देखा जा सकता है। और मंगल का बहुत ज्यादा जो लोगों के अंदर डर है उसको निकाल दें और वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। परंतु जब तक उसका मिलान उत्तम नहीं होगा तब तक बढ़िया कुछ नहीं होगा, ये आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए। नहीं तो कितने गुण आप मिला लें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ग्रहों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन सुख में नहीं चल सकता है। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।